हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हमारा टॉपिक चल रहा है बीटा गामा फंक्शन। और बीटा गामा फंक्शन में हम पढ़ रहे हैं पहले गामा फंक्शन। देखिए, गामा फंक्शन का एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमारा गामा फंक्शन लगभग कंप्लीट हो गया था। एक छोटा टॉपिक उसमें हमारा बचा था, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो आज के लेक्चर में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन ही कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा बीटा गामा फंक्शन का, उसमें हम पढ़ेंगे बीटा फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, है ना। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन का मतलब क्या है। एक्चुअल में जो हमारा गामा फंक्शन होता है, गामा फंक्शन की कुछ अदर इंपॉर्टेंट फॉर्म भी होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो हम यहां पर गामा फंक्शन की ही कुछ अदर फॉर्म्स पढ़ेंगे, दो और अदर फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर हम गामा फंक्शन के दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखिए, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस पे जरा ध्यान दें। प्रूव दैट गामा n इक्वल टू k की पावर n 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस kx x की पावर n माइनस 1 dx, है ना। और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करते हैं। देखिए, एक्चुअल में बीटा एंड गामा फंक्शन में जो भी प्रॉपर्टी या ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, वो सभी प्रॉपर्टी और ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब के प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए कैसे प्रूफ होगा। सिंपल प्रूफ है। देखिए कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये गामा फंक्शन की अदर फॉर्म है, तो गामा फंक्शन से ही प्रूफ होगी। देखिए, एक्चुअल में है क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की अदर फॉर्म है ना। यानी कि हम गामा फंक्शन को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा ओरिजिनल गामा फंक्शन होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा गामा फंक्शन क्या है, गामा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x x की पावर n माइनस 1 dx। ये होता है हमारा गामा फंक्शन। दिस इज द गामा फंक्शन, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस गामा फंक्शन की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। गामा फंक्शन की हेल्प से इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन और हम इसको करेंगे प्रूव। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, क्या करना है, अब जरा ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वी नो दैट देखिए, हमें क्या पता है पहले से ही, हमें पहले से ही गामा फंक्शन पता है ना। तो गामा फंक्शन क्या होता है, वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx। ये होता है हमारे पास गामा फंक्शन। इसी की हेल्प से हम प्रूव करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, जो हमें यहां पर प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा, क्या करना है, यहां पर जरा ध्यान देंगे। देखो, अगर आप इसको कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहां पर जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, यहां पर e की पावर माइनस x है, वहां e की पावर माइनस kx है, e की पावर माइनस kx। यानी कि हमें यहां पर e की पावर माइनस kx लाना है। तो कैसे आएगा यहां पर e की पावर माइनस kx, तो उसके लिए ध्यान दीजिए, हमें यहां पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझना सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। हम एक काम करते हैं, यहां पर x की जगह पर देखिए पुट x इक्वल टू, हम x की जगह पर यहां पर पुट करेंगे ky, x के प्लेस पर ky पुट करेंगे, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, ky पुट करने के बाद क्या होगा, चलिए अब लेकिन इंटीग्रेशन में जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो फिर उसको डिफरेंशिएट भी करते हैं, उसकी लिमिट भी चेंज करते हैं। तो मैं भी यहां पर इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए, अगर x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू k और y का हो जाएगा dy, k dy। तो dx हो गया k dy, x को हमने ky पुट करा, dx इक्वल टू k dy हो गया, है ना। अब यहां से मैं लिमिट को चेंज कर देता हूं। देखिए, लिमिट को भी चेंज करना है। तो अब जरा ध्यान देंगे, लिमिट को चेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जरा देखिए व्हेन अब देखो यहां पर जो लिमिट है, जब ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये लिमिट भी x की होंगी। तो यहां पर देखिए लिमिट क्या है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से इंफिनिटी। तो व्हेन x इक्वल टू 0, देखिए जब x 0 होगा तो y कितना होगा, जरा ध्यान दें। देखिए, अगर मैं यहां x की जगह 0 रखूं तो y भी तो 0 आएगा, 0 अपॉन के 0 होता है।
तो यानी कि जब व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। जब x 0 है तो y भी 0 है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट, व्हेन x इक्वल टू इंफिनिटी, अगर x इनफाइनाइट है तो y कितना होगा, जरा y पर ध्यान दें। देखिए अगर आप इस इक्वेशन में x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे और इनफाइनाइट, देखिए यहां पर हो जाएगा ky इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि y भी इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने लिमिट तो चेंज कर दी लेकिन एक्चुअल में लिमिट वही रहेंगी, 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी ही है। तो हमने लिमिट चेंज की और लिमिट चेंज करने के बाद देखिए हमें क्या मिल रहा है। हाँ जरा ध्यान दें, लिमिट चेंज करने के बाद देखिए, लिमिट चेंज करने के बाद हमें मिलेगा 0 टू इंफिनिटी गामा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी गामा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर देखो x की जगह ky है तो e की पावर माइनस ky, e की पावर माइनस ky, x की जगह रखेंगे ky की होल पावर। देखिए यहां पर x की जगह ky रखा, यहां x की जगह ky रखेंगे तो x की पावर n माइनस 1 है तो ky की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। और dx देखिए कितना है, k dy, तो k इंटू dy, k इंटू dy, तो यहां से हमें कितना मिलेगा, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर जो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये हो जाएगा e की पावर माइनस ky। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, देखिए आप अच्छे से जानते हैं एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन में कुछ भी पावर लगाएं, मान लीजिए मैं यहां पर 2 कर दूं पावर, तो क्या आंसर आएगा, a की पावर 2 b की पावर 2। तो यहां पर भी तो वही चीज है, a की जगह k लिखा है, b की जगह y लिखा है और 2 की जगह लिखा है n-1। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा अलग अलग लिखूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, k की पावर n-1 y की पावर n-1, अलग अलग दोनों पे पावर लग गई और n2 में k और dy, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहां पर जरा ध्यान देना, k की पावर n-1 है और यहां पर k की पावर 1 है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं, दोनों किस में लिखे हैं, मल्टीप्लीकेशन में। तो आपको मालूम है मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, k की पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी, k की पावर n। तो जब k का k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k की पावर n-1 प्लस 1 पावर ऐड हो गई 0 से इंफिनिटी, ठीक है ना। और यहां पर आप देखिए e की पावर माइनस ky और y की पावर n-1 dy, यहां पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, k की पावर n 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ky और y की पावर माइनस n-1 dy, ये हमारे पास यहां से आ गया। अब जरा इस पे ध्यान दें, ये क्या है, गामा n है, कितना है ये, गामा n, ये गामा n की वैल्यू है, गामा n है ना। अब यहां पर देखो जरा, अगर आप इसको ध्यान से कंपेयर करें किसके साथ में, देखिए इसको हम कंपैरिजन करें e की पावर माइनस ky, y की पावर n-1 और dy। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या हमारे पास आ रहा है, y की पावर n-1 आ गई, e की पावर माइनस x है यहां पर, ठीक। देखो यहां पर e की पावर माइनस x, x की पावर n-1 dx, यहां से हमने स्टार्ट किया था। और अब आप यहां पर देखें तो गामा n इक्वल टू k की पावर n 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ky y की पावर n-1 dy पर पहुंच गए। यानी कि जो हमें प्रूफ करना था हमने वही प्रूफ कर दिया ऑलमोस्ट। क्या रह गया, देखो यहां पर x है, वहां पर y है, और कोई तो चेंज नहीं है, केवल x और y है। तो x और y है, केवल वेरिएबल का ही तो डिफरेंस है भाई, वहां पर वेरिएबल x है जिसमें प्रूफ करना है और यहां पर वेरिएबल y है। तो अब यहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखिए क्या होगा, यानी कि यहां से जो हमारे पास गामा n आएगा, गामा n मैं इधर लिख देता हूं, गामा n की वैल्यू देखिए, यहां से मैं लिख सकता हूं गामा n इज इक्वल टू, गामा n इज इक्वल टू k की पावर n 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस kx
एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन एन डी एक्स, ये मेरे पास आ गया, ठीक है ना, यहां से। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना, इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। अब यहां से देखिए वेरिएबल y था, वहां पर मैंने x लिखा, क्यों लिखा इसका कारण आपको बताना पड़ेगा। यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस, देखिए ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यहां पर यूज हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल की, कि अगर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इसको एफ वाई डी वाई लिख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी फर्क नहीं होगा भाई। केवल आप कर क्या रहे हैं, आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमारी पहली ही प्रॉपर्टी है कि अगर आप x की जगह y लिख दें या y की जगह t लिख दें या t की जगह s लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, केवल वेरिएबल चेंज हुआ है। तो हमने यहां पर और वहां पर केवल वेरिएबल चेंज किया, और वेरिएबल चेंज करते ही हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। लेकिन इसको देखिए क्वेश्चन में किस फॉर्म में ज्यादातर यूज होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, जैसे यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू गामा n अपॉन, देखिए ये k की पावर n को मैं नीचे तो ले जा सकता हूं, देखिए इस k की पावर n को गामा n के नीचे ले जा सकते हैं। तो जनरली जो क्वेश्चन होंगे हमारे, क्वेश्चन में इसको इसी फॉर्म में यूज करेंगे जो मैंने यहां पर अभी लिखी है, ये वाली फॉर्म, ठीक है। तो देखिए एक ही बात है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हम गामा n के नीचे k के पावर n को ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस के एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू गामा n अपॉन k की पावर n। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन, पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो प्रूफ हो गया, जो कि बहुत ही इजी है प्रूफ करना। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहां पर रिप्लेस कर देना है किसको, देखिए वी नो दैट ये गामा फंक्शन है हमारा, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। इसमें x की जगह ky रखो, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, लिमिट चेंज करिए, लिमिट चेंज करने के बाद सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, आपके पास यहां पर ये नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगी गामा फंक्शन की। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन मतलब गामा फंक्शन की एक और फॉर्म, तो ये भी गामा फंक्शन ही है। चलिए एक और ट्रांसफॉर्मेशन गामा फंक्शन का इंपॉर्टेंट है जो सामने लिखा है ना, ये भी देखिए यहां पर लॉग आ रहा है। अब जरा ध्यान देंगे यहां पर क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास एक और अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म है गामा फंक्शन की, ठीक है ना, गामा फंक्शन की। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, जरा ध्यान दें। देखो तो हमें ये प्रूव करना है, ये हमारे पास गामा फंक्शन की फॉर्म है, तो इसको प्रूव करेंगे। देखिए जरा ध्यान से कैसे होगा, इसको प्रूव करना है। देखें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को लिख लेता हूं जो हमें प्रूव करना है। गामा n इज इक्वल टू 0 टू 1 लॉग, देखिए ये भी गामा फंक्शन ही है, ध्यान रखना, ये भी गामा फंक्शन की ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, dy। अब देखो इसमें क्या करेंगे प्रूव करने के लिए, जरा ध्यान से देखें। देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो गामा फंक्शन में 0 टू इन्फिनिटी आता है, यहां पर 0 टू 1 है, क्या है 0 टू 1, जबकि गामा फंक्शन में 0 टू इन्फिनिटी होता है। वहां पर e की पावर x है, यहां तो है ही नहीं, e की पावर माइनस x कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब लॉग आता है तो लॉग से e की पावर x को या e की पावर y को लाना बहुत आसान होता है अकॉर्डिंग टू लॉग। देखिए लॉग के फॉर्मूला, देखिए अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा कि log y इज इक्वल टू e, log y इक्वल टू x है, log y क्या है, x है। तो आप जानते हैं यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू होगी e की पावर x, e की पावर x। देखिए लॉग का फॉर्मूला होता है, लॉग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ध्यान रखना इसको, ये लॉग की ही प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आप log y इक्वल टू x लिखते हैं और यहां से आप y कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो log, देखिए log y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू e की पावर x हो जाएगी। लॉग की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना।
तो log y इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू ई की पावर x है। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे और इस प्रॉपर्टी का यूज करके इसको प्रूव कर देंगे। तो क्या करना है इसमें, तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर e की पावर माइनस वाई लाना है। तो क्या करो, या e की पावर माइनस एक्स लाना है, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करिए। क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, पुट log y log 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स। log 1 अपॉन वाई को आप x पुट कर दीजिए, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। अब देखिए कैसे, देखो अब जरा ध्यान से देखो, उस फॉर्मूले से कंपेयर करो इसको। log y इक्वल टू एक्स है तो y इक्वल टू ई की पावर x होगा। यहां पर log 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स है तो 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू ई की पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा यहां पर एक चीज और ध्यान से देखें, मुझे तो y निकालना है, तो y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो अगर मैं y को ऊपर ले जाऊंगा तो e की पावर x नीचे आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स आएगा। यहां से देखिए 1 अपॉन वाई इक्वल टू ई की पावर x है, तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। आप यहां से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर x। भाई ई की पावर x को नीचे ले आओ, y को ऊपर ले जाओ, तो यहां से y कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास y आ गया e की पावर माइनस एक्स, और यही तो हमें चाहिए था, इसी की हमें रिक्वायरमेंट थी। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो अब यहां ध्यान दें, आगे देखिए हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया e की पावर माइनस एक्स। अब क्या करें, अब हम यहां पर e की पावर माइनस एक्स आ गया, अब इसको डिफरेंशिएट करिए, देखिए कितना आ जाएगा, dy इज इक्वल टू, देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, लेकिन क्योंकि ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का माइनस 1 होगा जो कि मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहां पर माइनस साइन भी आएगा और dx, तो dy इक्वल टू हो गया माइनस e की पावर माइनस एक्स dx। अब लिमिट को चेंज करते हैं। अब यहां लिमिट को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, यहां लिमिट चेंज होगी। पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन में हमने लिमिट को चेंज तो किया था, लेकिन वो लिमिट बाद में भी एज इट इज रही, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। देखिए अब यहां पर लिमिट किसकी होंगी, देखो यहां पर क्योंकि ये इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में है तो ये लिमिट y की है, यानी कि y की वैल्यू 0 से 1 तक वेरी कर रही है। तो अब जरा देखो ध्यान से, व्हेन y इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो y 0 होगा, तो अब जरा ध्यान देना, y 0 होगा तो x कितना होगा, देखिए अगर y 0 होगा तो x होगा इंफिनिटी, है ना, x होगा इंफिनिटी। अब अगर यहां पर किसी को नहीं समझ में आया तो जरा ध्यान से देखिए, मैं साइड में बता देता हूं ऐसा क्यों हुआ। देखो व्हेन y 0, देखिए हमारे पास क्या है, e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई है, यही तो लिखा है, y इक्वल टू ई की पावर x लिखो या e की पावर माइनस एक्स लिखो या e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई लिखो, एक ही बात है। अब यहां पर y को मैं 0 पुट कर रहा हूं, देखिए y को 0 पुट कर रहा हूं, तो y को 0 पुट करने पे e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखें, e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू 0 कब हो सकती है, e की पावर माइनस एक्स की वैल्यू तभी 0 हो सकती है जब यहां पर e की पावर माइनस इंफिनिटी लिखा हो। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि e की पावर माइनस इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, तो इसका मतलब यहां पर जब x की जगह इंफिनिटी होगा तभी ये 0 आ सकता है, नहीं तो ये 0 नहीं आएगा। इसका मतलब x जो है वो इंफिनिटी है, x क्या है, इंफिनिटी है। बोलो बात समझ में आ गई, e की पावर माइनस इंफिनिटी हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना। चलिए तो ये 0 आ गया। नाउ व्हेन y इक्वल टू, चलिए 0 की बात होगी, व्हेन y इक्वल टू 1, तो x देखो कितना होगा, जब y 1 है, y को अगर मैं 1 रख दूं यहां पर तो x कितना आएगा, तो x आएगा 0। देखिए कैसे, देखो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू वाई है, y की जगह 1 रखो तो e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब e की पावर माइनस एक्स, e की पावर में कुछ भी लिखा हो 1 कब आएगा, देखिए जब x 0 होगा। देखिए e की पावर 0 ही केवल 1 हो सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि e की वैल्यू 2.7 के आसपास होती है, तो 2.7 की पावर 1 आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब x कितना होगा, 0 होगा, x कितना होगा, 0 होगा, और यहां माइनस एक्स है तो यहां पर हमने 0 लिखना पड़ेगा, तभी ये 1 हो सकता है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। लिमिट अब यहां पर चेंज कर देते हैं, लिमिट को भी और वेरिएबल को भी। तो देखिए क्या आ जाएगा अब हमारे पास, अब जरा यहां पर ध्यान देना, अब हमारे पास आ जाएगा गामा n इज इक्वल टू, गामा n इज इक्वल टू, देखिए गामा n की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर अब से चेंज कर देते हैं सब कुछ, 0 से
देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, देखिए लिमिट जब y 0 था तो x इन्फिनिटी है तो यहां पर इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, जब y 1 है तो x 0 है तो यहां पर 0 लिखना पड़ेगा। log 1 अपॉन y को मैं x मान चुका हूं तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी। अब dy की बात करते हैं, dy कितना आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स, देखिए माइनस में है तो माइनस में बाहर लिख लेता हूं, e की पावर माइनस एक्स dx, e की पावर माइनस एक्स dx। अब यहां पर जरा ध्यान दो, यहां पर माइनस आ रहा, हमें तो प्लस चाहिए यहां पर, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको जरा ध्यान से देखें कैसे इसको करेंगे। देखो एक काम करते हैं, यहां पर हम यहां पर एक काम करेंगे, देखो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी, अब यहां पर एक और प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। यहां पर देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो इंटीग्रेशन के बाहर माइनस साइन आ जाता है, इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, 0 टू इंफिनिटी, सॉरी ए टू बी, लिमिट कहीं से कहीं तक भी हो, हमने ए से बी लिखा, fx dx इज इक्वल टू माइनस b टू a fx dx। इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे। देखिए क्या है ये प्रॉपर्टी कि अगर आप लिमिट a से b थी और आप उसको b से a कर दें तो बाहर माइनस साइन आ जाता है, क्या आ जाता है, बाहर माइनस साइन आ जाता है। इसी प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे, है ना, a से b fx dx, बाहर आ जाएगा माइनस साइन अगर आप कर दें लिमिट को इंटरचेंज। ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है जो आप क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं और मैं भी आपको ये प्रॉपर्टी बार बार बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां लिमिट चेंज करूंगा तो ये माइनस साइन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि लिमिट चेंज कर दी, एक माइनस और आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा गामा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, 0 टू इंफिनिटी, हाँ 0 टू इंफिनिटी x की पावर, अब यहां पर देखो e की पावर माइनस एक्स को मैं पहले लिख रहा हूं, e की पावर माइनस एक्स, x की पावर माइनस n और dx। तो ये भी यहां से देखो हमारे पास हमने क्या प्रूव कर दिया, जरा ध्यान देना, हमने यहां पर प्रूव किया है, हाँ यहां पर हमारा गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर माइनस n dx, ये प्रूफ हो गया। यानी कि ये देखो हमें यही प्रूफ करना था कि गामा n इसके इक्वल है और हमने गामा n को प्रूफ कर दिया कि गामा n जो है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n माइनस 1 dx। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू, ये जो इधर लिखा है इसको सिंप्लीफाई करके तो गामा फंक्शन ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब गामा n इसके इक्वल होगा, गामा n इसके इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट गामा n इज इक्वल टू 0 टू 1, 0 टू 1 log 1 अपॉन y की होल पावर n माइनस 1 dy, है ना। ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, ट्रू है, यानी कि ये गामा फंक्शन ही है, ये क्या है, गामा फंक्शन ही है। तो दिस इज ऑल्सो द अनदर फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। तो देखिए गामा फंक्शन की हमारे पास दो फॉर्म हो गई, एक तो ये कि गामा फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी गामा फंक्शन ही है, ठीक है ना, और ये भी गामा फंक्शन ही है। कैसे गामा फंक्शन है, यहां पर हमने इसको प्रूव कर दिया गामा फंक्शन के इक्वल, इसको हमने प्रूव कर दिया गामा फंक्शन के इक्वल, ठीक है ना, और यहां पर भी हमने इसको प्रूव कर दिया था। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे वो प्रूफ हो गए हैं। अब आगे देखिए इनके ऊपर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिए हमें क्या करना है, इसको इवेल्युएट करना है x log x की होल पावर 3 dx, इसको इवेल्युएट करेंगे। तो कैसे करेंगे इवेल्युएट, जरा ध्यान दे। देखिए तो क्वेश्चन है हमारे पास 0 से 1 x log x की होल पावर 3 और dx, x log x की होल पावर 3 dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है।
अब इसमें देखो जरा क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट करना है तो सिंप्लीफाई करते हैं 0 से 1, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं तो ये x की क्यूब और log x का होल क्यूब, मैं ऐसा लिख सकता हूं। देखो यहाँ x log x की होल पावर 3 थी तो x की पावर 3 अलग कर दिया, log x अलग कर दिया, इंटू में dx। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, गामा फंक्शन में। गामा फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, देखिए जब log आ जाता है तो आपको मालूम है यहाँ e की पावर x नहीं है लेकिन log x है, तो log x की हेल्प से e की पावर x को लाना आसान है, तो हम यहां करेंगे सब्स्टिट्यूशन। पुट log x इज इक्वल टू, देखिए log x की जगह पुट कर देते हैं कितना, y पुट कर देते हैं। अभी मैं y पुट कर रहा हूं या y पुट कर दीजिए, t पुट कर दीजिए, जो भी पुट करना है, चलिए t पुट कर लेते हैं। तो यहां पर मैंने पुट कर दिया t। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो डिफरेंशिएशन देखिए कितना आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt, इज इक्वल टू dt। लेकिन यहां पर इससे e की पावर x नहीं आ पाएगा, e की पावर x नहीं आ पाएगा, तो पहले e की पावर x को ले आए, बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां से देखो x को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या मैं e की पावर t लिख सकता हूं, डेफिनेटली हम यहां से x को e की पावर t लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। लेकिन अब एक प्रॉब्लम और होगी, हमें तो e की पावर माइनस में लाना होता है। देखिए गामा फंक्शन में, जो हमारा गामा फंक्शन है उसमें क्या होता है, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है, यानी कि हमें ये लाना माइनस में। तो एक काम करते हैं, यहां पर माइनस टी पुट कर देते हैं तो माइनस में आ गया। देखिए बीटा एंड गामा फंक्शन में, गामा फंक्शन में जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन को आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमें यहां पर क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है ना। तो यहां सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। जैसे मैं यहां पर अगर t को सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे e की पावर माइनस टी नहीं मिलेगा, और मुझे e की पावर माइनस टी चाहिए गामा फंक्शन में, तो इसलिए हमने माइनस टी को पुट करा। तो यहां से x की पावर x इक्वल टू हो गया e की पावर माइनस टी। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस टी एंड dt। तो हमारा x आ गया e की पावर माइनस टी, dx आ गया माइनस e की पावर माइनस टी dt। अब यहां पर मुझे क्या करना है, लिमिट को करना है चेंज। तो अब लिमिट को चेंज कर देते हैं। देखिए व्हेन, अब ये लिमिट x की है तो व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो t बताइए कितना होगा। देखो जब x 0 होगा तो t इनफाइनाइट होगा। लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको समझा चुका हूं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि e की अगर x 0 है तो ये 0 तभी हो सकता है जब t इनफाइनाइट हो। तो t इक्वल टू आ गया इनफाइनाइट। व्हेन x इक्वल टू 1, देखिए जब यहां 1 होगा तो t 0 होना चाहिए, तो t होगा 0। चलिए अब आगे देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब हम यहां पर x0 t इनफाइनाइट, x1 t 0, अब ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर देते हैं, लिमिट भी चेंज हो गई हमारी। देखिए तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0 से 1, 0 से 1 x की पावर, अच्छा x सॉरी यहां पर हमें चेंज करना है ना। अब तो देखो क्या होगा, जब x हमारे पास 0 था तो t इंफिनिटी था, तो t इनफाइनाइट है ना, और जब x 1 है तो t 0 है, तो ये 0 आएगा। उसके बाद x की वैल्यू देखो जरा कितनी है, e की पावर माइनस टी, तो x की जगह लिखो e की पावर माइनस टी। अब क्योंकि x की पावर 3 है तो e की पावर माइनस टी की पावर भी 3 हो जाएगी। log x को हमने माना है t, तो यहां पर माइनस टी, तो माइनस टी की पावर 3 हो जाएगी। उसके बाद dx की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस e की पावर माइनस टी dt, तो यहां पर इसको भी मैं पुट कर देता हूं माइनस e की पावर माइनस टी और dt, ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और हमें यहां से आंसर मिल जाएगा। देखिए तो सिंप्लीफाई करिए इसको, 0 टू इन्फिनिटी, देखिए यहां पर हमारे पास इन्फिनिटी टू 0। अब यहां पर देखो e की पावर माइनस टी लिखा है, और आपको मालूम है पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो क्या मैं इसको e की पावर माइनस 3t लिख सकता हूं, e की पावर माइनस 3t, और t की माइनस टी की पावर 3 है, तो देखिए माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं t की पावर 3 लिख सकता हूं, माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस मैंने ले लिया बाहर, ठीक। अब यहां पर एक माइनस और है,
इसको मैं e की पावर माइनस टी डी टी कर देता हूं, तो एक माइनस और है, माइनस माइनस हो गया प्लस। अब यहां पर हमें एक काम और करना है, अब लिमिट को इंटरचेंज कर देना है ना। ये जीरो से इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से जीरो है, तो इसको जीरो से इन्फिनिटी बनाओ, जीरो टू इन्फिनिटी, तो बाहर आएगा माइनस साइन। अच्छा यहां देखो e की पावर माइनस थ्री टी और e की पावर माइनस टी है, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो यहां पर e की पावर माइनस 4t हो जाएगा और t की पावर 3 एंड dt। अब जरा यहां पर ध्यान देना, यहां मैंने लिमिट चेंज की प्रॉपर्टी लगाई, आप प्रॉपर्टी को यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि हमने क्या प्रॉपर्टी लगाई, हमने लिमिट को इंटरचेंज कर दिया, और जब लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। चलिए अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब यहां पर हमारे पास आ गया जीरो से इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस 4t टी की पावर माइनस 3 dt। अब इसको जरा कंपेयर करो इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन से, कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से, इस वाले से। देखो यहां पर अगर आप ध्यान दो तो जब e की पावर माइनस के एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx होता है, तो यहां गामा n अपॉन k की पावर n आता है। देखिए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले n माइनस 1 हमें बनाना पड़ेगा, तो n माइनस 1 बनाते हैं पहले। देखो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस 4t, और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, क्या ये t की पावर 4 माइनस 1 dt लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे क्या फायदा होगा, अब इधर बताता हूं क्या फायदा होगा। देखो अब यहां पर जो ये हमारे फॉर्म आ गई है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा आंसर देखिए क्या होगा। आंसर पे जरा ध्यान दें, देखिए इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस, अब देखो माइनस, अब इस फॉर्म पे जरा ध्यान दो, देखिए जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx कितना होता है। देखिए यहां जो ये n है n गामा, और जो k है जो x का कोफिशिएंट है उसकी पावर n है, तो मैं यहां पर वही करने जा रहा हूं। देखो हाँ, मैं पहले इस प्रॉपर्टी को लिख लेता हूं तो आपके लिए समझना आसान होगा। चलिए पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, देखिए प्रॉपर्टी लिख देते हैं पहले इधर, उसके बाद आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए क्या है प्रॉपर्टी, या गामा फंक्शन की फॉर्म क्या है हमारे पास, जीरो टू इंफिनिटी e की पावर माइनस के एक्स एक्स की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू गामा n अपॉन k की पावर n। इस प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है, इस प्रॉपर्टी का क्या करना है, यूज करना है। देखो ये हमारे पास प्रॉपर्टी कह लीजिए इसको, या गामा फंक्शन की दूसरी फॉर्म। तो ये गामा फंक्शन की ही फॉर्म है, इसी फॉर्म का हमें यूज करना है। अब इस फॉर्म का यूज करेंगे तो देखिए कितना आएगा, अब जरा ध्यान दें, इज इक्वल टू, तो हमारा यहां से देखो कितना आएगा, जीरो टू इन्फिनिटी, पहले तो माइनस साइन बाहर है। देखो अब कंपेयर करो, जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस 4t, जो कि k की जगह 4 आ रहा है और n की जगह भी 4 आ रहा है। इसका मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, माइनस गामा n कितना है 4, तो 4 गामा अपॉन 4, k की वैल्यू कितनी है 4 है, k की पावर n, देखिए k भी 4 है n भी 4 है, तो 4 की पावर 4 आएगी, 4 की पावर 4 की पावर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए माइनस, अब ऊपर लिखा है गामा 4, नीचे लिखा है 4 की पावर 4। तो देखो गामा 4 आप जानते हैं, गामा 4, अब यहां पर फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो देखिए माइनस गामा 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 की पावर 4, तो 4 को 4 बार लिख देंगे, 4 इंटू 4। देखिए यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, आप जानते हैं कि जो गामा n होता है, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रूफ कराया था, गामा n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसके अकॉर्डिंग 4 गामा की वैल्यू हो गई 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं कैसे लिखी जाती है, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 4 इंटू 4। यहां पर 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, देखिए माइनस साइन भी है, तो माइनस 3 अपॉन 4 4 जा 16, 16 4 जा
64 एंड 128, तो -3/128 इस क्वेश्चन का हमारा फाइनली क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा आंसर है -3/128। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा ये इसका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया सबको। तो सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ x log x की पावर 3 की जगह 4, 5, 6 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए, जो मैंने लास्ट वाला प्रूफ आपको कराया था, है ना, कि गामा n = 0 to 1 log 1/y की पावर n-1 dy। देखिए एग्जाम में जब ये आता है तो किस तरह से पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि इवेल्युएट, या तो कहेंगे कि इसको इवेल्युएट करो या प्रूव करो कि ये गामा फंक्शन है। क्या है ये, गामा फंक्शन है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए क्या चेंज इसमें आ सकता है। उस केस में आप इसको गामा एन के इक्वल ना लेके आपको इसको गामा एन के इक्वल प्रूव करना है। किसके इक्वल प्रूव करना है, गामा एन के। तो आप क्या करेंगे, बस इतना चेंज कर देंगे कि यहां पर इसको नहीं लिखेंगे, यहां पर इसको नहीं लिखेंगे, आप यहां से सीधे स्टार्ट करेंगे। आपको इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ध्यान रखना, इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, आप इसको आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। यहां पर आप गामा एन नहीं लिखेंगे, है ना। तो आप ऐसे ही करते करते इस स्टेप पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपने गामा एन नहीं लिखा और यहां पर आप पहुंच जाएंगे। और ये क्या है, यही तो गामा एन है। ये क्या है, ये गामा एन है। तो आपका ये इवेल्युएट हो जाएगा। इवेल्युएट होने के बाद ये आएगा और ये क्या है, गामा एन है। तो इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो प्रूफ दैट करके या फिर इसको इवेल्युएट करके। दोनों चीजों का ध्यान रखें आप। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये गामा ट्रांसफॉर्मेशन है गामा फंक्शन का, गामा फंक्शन की दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, गामा फंक्शन की दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, और आपको इस तरीके से ये प्रूव करना है। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको गामा फंक्शन के दोनों ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दिए और उसके ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक उसी के जैसा क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 0 से 1 x log x की पावर 4 dx। क्या करेंगे इसमें, पहले अलग अलग करेंगे, फिर log x को t मान लेंगे या x y मान लेंगे, और उसके बाद जैसे मैंने किया एज इट इज वैसे ही आप करेंगे, आंसर भी उसी के जैसा ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा बीटा फंक्शन। ठीक, तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करें, गामा फंक्शन का जो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्म है उनको भी आप याद करें। ठीक है ना, क्योंकि गामा फंक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए और गामा फंक्शन की जो दो ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।